मक्का शहर इस्लाम का सबसे पवित्र शहर, काबा मुसलमानों का किबला। कुछ बेवकूफ लोग कहते हैं कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब के लोगों की संस्कृति और परंपरा को बदल के इस्लाम नाम का नया धर्म दिया, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले न इस्लाम नाम था और न ही अल्लाह का नाम था। अगर उनकी बात सच होती तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पिता का नाम अब्दुल्ला यानी कि अल्लाह का बंदा कहां से आया? क्या पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले ही इस्लाम था? तो इसका जवाब है हाँ। तो आइए सब कुछ बिल्कुल शुरू से जानते हैं। मक्का एक बंजर जमीन और रण प्रदेश, वहां इंसान तो दूर की बात, न कोई जानवर ना ही परिंदा था, खाना तो दूर पानी भी नहीं था। वहां एक शहर जिसे मक्का कहा जाता है। कैसे? इस जगह पे अल्लाह ताला ने मक्का शहर आबाद किया और उसकी वजह बनी एक औरत। कैसे? और वह औरत कौन थी? वह औरत थी हजरत हाजरा। और हजरत हाजरा कौन है? वह महान पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दूसरी पत्नी है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात करें तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक महान पैगंबर है, जिन्हें नबियों के पिता के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उनके वंश से अल्लाह ताला ने पैगंबरों की निरंतर श्रृंखला शुरू की, जो आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर समाप्त होती है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खुद अल्लाह ने अपना खलील कहा, यानी अल्लाह के खास दोस्त। उन्होंने बचपन से ही एक अल्लाह की इबादत का प्रचार पूरी दुनिया में बिना किसी डर के किया, और उनका पूरा जीवन कठिनाइयों से भरा था। प्रत्येक कठिनाई को उन्होंने पार किया और इस तरह अल्लाह के सबसे प्रिय पैगंबर बन गए। उनकी दो पत्नियां थीं, एक का नाम सारा और दूसरी पत्नी का नाम हाजरा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी दूसरी पत्नी हाजरा और उनसे हुए संतान, जिसका नाम इस्माइल अलैहिस्सलाम था, उनको अल्लाह के आदेश पर मक्का, जो उस समय एक वीरान क्षेत्र था, में छोड़ दिया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां से चले गए, जबकि उस समय वहां न तो पानी था और न ही जमीन में कोई उपज, जिसके कारण वहां मानव तो दूर की बात, एक जानवर भी नहीं था। कुछ समय बाद हजरत हाजरा और छोटे बच्चे इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास पानी और खाने की कमी हुई तो अल्लाह ने अपनी मेहरबानी से जमीन से पानी का झरना निकाला। ये पानी पूरे दुनिया में जमजम के पानी के नाम से जाना जाता है। कुछ दिन बाद यमन से एक कबीला, जिसे ऐतिहासिक रूप में जुरहुम के नाम से जाना जाता है, वहां से गुजरा और वहां पानी देखकर उन्होंने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की माता हजरत हाजरा से पानी पीने की अनुमति मांगी और पानी के इस स्रोत को देखकर वहां बसने का आग्रह किया। हजरत हाजरा ने उन्हें अनुमति दी और वे वहीं बसने लगे। इस प्रकार इस वीरान भूमि पर मानव बस्ती की उत्पत्ति हुई, जो आगे जाकर एक नगर के रूप में विकसित हुआ और उस नगर की पहचान मक्का शहर के रूप में हुई। ये थी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी पत्नी हजरत हाजरा की कहानी, जिनके माध्यम से अल्लाह ने एक वीरान स्थान पर मक्का शहर को आबाद किया। अब हम उनके गोद में रहे बच्चे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बात करते हैं, जिनके वंश से पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी पत्नी और संतान इस्माइल अलैहिस्सलाम से मक्का मिलने आए करते थे। उन्होंने कितनी बार मुलाकात की इसकी कोई निश्चित जानकारी नहीं है, लेकिन इन मुलाकातों के दौरान इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की घटना भी घटित हुई। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम मक्का में युवा हो गए तो जुरहुम, एक कबीला जो मक्का में बसा, उनसे अरबी भाषा सीखी और उनकी नजर में पसंदीदा बन गए। तब उन्होंने अपने खानदान की एक लड़की के साथ आपकी शादी करवाई। इस दौरान उनकी माता हजरत हाजरा का देहांत हो गया। इस्माइल अलैहिस्सलाम की इस शादी का तलाक हुआ और दूसरी शादी जुरहुम कबीले के सरदार मजार बिन अम्र की बेटी से हुई। इसके बाद फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए और इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम, ये दोनों पिता पुत्र मिलकर अल्लाह के हुक्म से मक्का में सिर्फ एक अल्लाह की इबादत के लिए एक खास घर बनाते हैं, और इस घर को काबातुल्लाह, अल्लाह का घर यानी काबा कहा जाता है। जब ये घर बन गया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से पूरी दुनिया वालों को यहाँ हज करने के लिए आवाज दी। उस आवाज में असर अल्लाह ने ऐसा दिया कि सदियों बीत जाने के बाद भी आज वहां करोड़ों की तादाद में मुसलमान हज करने जाते हैं। अब जो लोग काबा के बारे में गलत भ्रम में हैं, उन्हें सही और सच्ची जानकारी मिल गई कि काबा वह है जिसकी बुनियाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने रखी, और चारों तरफ दीवारें बनाकर एक घर बनाया है जिसमें दाखिल होकर एक अल्लाह की इबादत की जा सकती है।
इस तरह मक्का में मानव बस्ती हुई और इस तरह वहां काबा बना और वहां रहने वाले लोगों ने इब्राहिमी धर्म यानी इस्लाम, एक अल्लाह की बंदगी की स्थापना की और जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने धार्मिक परंपराएं दी उनका लोग अनुशासन से पालन करते रहे। ये थी मक्का शहर की स्थापना की बात और साथ ही साथ काबा कैसे बना ये जाना। अब हम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में बात करें, जिनके वंश में से पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ। इस्माइल अलैहिस्सलाम की इस पत्नी से उनको 12 बेटे हुए। इन 12 बेटों से 12 कबीले बने और इन 12 कबीलों में से 2 कबीले छोड़कर बाकी कबीले मक्का से बाहर चले गए। समय रहते हुए गुमनामी के अंधकार में खो गए और जो 2 कबीले मक्का में रहे उनके नाम नाबित और कीदार। नाबित उत्तर में फैल गए और शक्तिशाली बन गए और अपना एक अलग राज्य स्थापित किया। किसी ने उनका मुकाबला नहीं कर सका। फिर रूमियों का युग आया, उन्होंने नाबित को भूली दास्तां बना दिया। मौलाना सैयद सुलेमान नदवी की खोज के अनुसार आले गसान और अंसार अर्थात औस और खजरा नाबित बिन इस्माइल अलैहिस्सलाम के वंशज है। कीदार बिन इस्माइल अलैहिस्सलाम के वंशज जो मक्का में ही आबाद रहे और उनके वंश में से अदनान आए जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 21वीं पीढ़ी पर आते हैं। जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना वंशक्रम बताते थे तो अदनान पर ही रुक जाते थे, उससे आगे नहीं बढ़ते थे। अदनान के बेटों से कई कबीले बने और उन कबीलों में से कई उपशाखाएं हुई।